नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको खरगोन जिले की एक हाई प्रोफाइल सीट कसरावद और सिवनी जिले की सिवनी सीट का चुनावी रुझान दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने कितना विकास किया है। दिखाएंगे विधानसभा सीट का पूरा इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही दिखाएंगे टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। तो खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीट है, जिसमें भीकनगांव, बडवाह, महेश्वर, कसरावद, खरगोन, भगवानपुर सीट शामिल है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में कसरावद सीट का चुनावी रुझान हम देखेंगे। खरगोन जिले की कसरावद सीट साल 1977 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट की खास पहचान ये भी है कि मध्य प्रदेश में सहकारिता के जनक कहे जाने वाले दिवंगत कांग्रेस नेता सुभाष यादव का यहां दबदबा था। इस सीट पर सुभाष यादव के बेटे सचिन यादव विधायक हैं। कमलनाथ सरकार में कृषि मंत्री रहे सचिन यादव को कांग्रेस ने अब की बार भी प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने पूर्व विधायक आत्माराम पटेल को चुनावी पिच पर उतार दिया है। अब चलिए आपको ये हम बता देते हैं कि कसरावद सीट की जनता ने कब और कौन सी पार्टी से विधायक चुनकर भोपाल स्थित विधानसभा भवन भेजा। सबसे पहले साल 1977 में इस सीट पर चुनाव हुए। साल 1977 में जनता पार्टी से बकीम जोशी ने जीत दर्ज की। उसके बाद लगातार कांग्रेस के रमेश चंद्र मंडलोई ने साल 1980, 1985 में जीत हासिल की। वहीं साल 1980 में बीजेपी पार्टी बनने के बाद बीजेपी को साल 1990 में जीत मिली। बीजेपी से गजानंद जिनवाला यहां से जीते थे। एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष यादव लगातार 3 बार जीतकर उन्होंने हैट्रिक लगा दी। मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सुभाष यादव ने साल 1993, 1998 और 2003 में अपनी पार्टी के लिए जीत दर्ज की। साल 2008 में बीजेपी से आत्माराम पटेल जीत गए और इस चुनाव में कांग्रेस के सुभाष यादव की हार हुई। इसी वजह से कांग्रेस के कुनबे में कलह और भीतरघात को भी यहां पर माना जाता है। फिर साल 2013 में सचिन ने अपने पिता का बदला लिया और 2018 में वो चुनाव जीते। तो पूरा चुनावी समीकरण कुछ इस प्रकार से यहां पर होता नजर आ रहा है। जहां कसरावद विधानसभा क्षेत्र का इतिहास हमने आपको बताया, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में जनता की भागीदारी सबसे अहम होती है। लिहाजा खरगोन जिले की कसरावद सीट में कितना मतदाता है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। कसरावद सीट पर कुल मतदाता करीब 2 लाख से ज्यादा है, जबकि पुरुषों की संख्या 1,07,010 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,08,11 है। कसरावद विधानसभा सीट पर यादव समाज बाहुल्य है। यहाँ पाटीदार, राजपूत और पटेल समुदाय अच्छी खासी संख्या में है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। तो ये काफी अहम ये सीट और सबकी भूमिका हालांकि काफी ज्यादा यहाँ पर अहम होती है। आइए अब कसरावद सीट का चुनावीकरण समीकरण जो है वो विस्तृत विश्लेषण करके आपको समझाते हैं। तो अब की बार यानी कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से सचिन यादव को कांग्रेस ने जीत का हैट्रिक लगाने के लिए प्रत्याशी बनाया। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक आत्माराम पटेल को कैंडिडेट बना दिया है और ये वही आत्माराम पटेल हैं जिन्होंने सचिन यादव के पिता स्वर्गीय सुभाष यादव को जीत का चौका लगाने से रोका था। तो एक एक करके हमने पूरा समीकरण समझा। तो अब आपको साल 2018 के चुनाव का रिजल्ट जल्दी से बता देते हैं। साल 2018 कांग्रेस के सचिन यादव को 49% वोट मिले, वो विजयी रहे। उन्होंने बीजेपी के आत्माराम पटेल को 3% वोट के अंतर से हराया था। बीजेपी प्रत्याशी आत्माराम पटेल को 46% माफ कीजिएगा वोट मिले थे और बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने करीब 5500 से ज्यादा वोटों से यहां पर हरा दिया था। तो ये समीकरण जो है आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा परसेंटेज जो है वोटों का वो बनता यहां पर नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साल 2013 का क्या चुनावी परिणाम रहा है,
ये हम जान लेते हैं। इस साल कांग्रेस ने पहली बार सचिन यादव पर विश्वास किया। सचिन यादव ने अपने पिता सुभाष यादव के हार का बदला लिया। उन्होंने बीजेपी के आत्माराम पटेल को करीब 7% वोटों के अंतर से हरा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने करीब 11,800 वोट से जीत हासिल की। बीजेपी के आत्माराम पटेल को 44% और कांग्रेस के विजयी रहे प्रत्याशी सचिन यादव को 51% से यहां पर जो है वोट पड़े थे। तो वहीं हमने एक एक करके, चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं साल 2008 की, जहां साल 2008 के चुनाव परिणाम पर एक नजर डालें तो 3 पंचवर्षीय पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस सुभाष यादव करीब 18% वोटों से के अंतर से हार गए थे और इस बार बीजेपी के आत्माराम पटेल के साथ कसरावत की 54% जनता ने साथ दिया। सुभाष यादव को 36% वोट मिले। बीजेपी ने बीते 3 चुनाव में सबसे बड़ी जीत जो है यहां पर दर्ज कर ली। साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस को करीब 21,000 से ज्यादा वोटों से हार नसीब हुई थी। तो ये पूरा समीकरण कितना दिलचस्प होता नजर आ रहा है वो अब हम समझ सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको कसरावत सीट का इतिहास लेकर चुनावी समीकरण का विस्तृत विश्लेषण किया। अब कसरावत की जनता का क्या कहना है, उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं, अब ये आप सुन लीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सचिन यादव वर्तमान विधायक है, 5 साल उनका कार्यकाल कैसा रहा? अब आत्माराम पटेल को टिकट दिया गया है। सचिन विधायक का कार्यकाल में ऐसा कोई काम भी नहीं हुए और अभी पटेल साहब जो है इनको इसीलिए टिकट भी दिया है कि कुछ भी काम अगले बार में भी इन्होंने अच्छा किया और इस बार में भी करने का इनका मूड बढ़िया है। उनके कार्यकाल से जनता नाखुश है और संतुष्ट है, क्योंकि कार्य कागज़ में है, कोई काम का प्रमाणित है ही नहीं सबूत। हाँ, हर गली में ग्राम पंचायत बिलगांव का रहने वाला यहाँ का और जनप्रतिनिधि भाजपा का रहा हूँ और इनके कार्यकाल से हम खुश है। थोड़े समय में उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया जो दुनिया को दिखाया और उन्हीं की जीत होएगी सच्चाई पे। और ये योजनाएं सब सारी चालू हो गई है गरीबों के लाभ के लिए, पढ़े लिखे के लिए सभी योजना, तो आज उनका ही विजय श्री होगा। जो वर्तमान विधायक है सचिन यादव, इनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? और अब जो उनका कार्यकाल कुचल चला, कोई काम ही नहीं करा उन्होंने। साव क्षेत्र का विधायक है, यहाँ पे कार्यकाल उसका पूरा नहीं हुआ, कार्यकाल पूरा हुआ बाकी काम नहीं पूरा हुआ। सचिन जी यादव बहुत बढ़िया अच्छा रहा उनका कार्यकाल और अभी भी कोशिश करते हैं कि वो भी अच्छा और चलाते रहें। जाएंगे जो भी कार्यकाल अच्छा हुआ है, जो पिछले जो 5 साल जो थे वो भी अच्छे गए हैं और यही विधायक जी हमको सचिन जी यादव ताकि उनको विजय बनाएंगे। नहीं, बढ़िया रहा, अच्छा काम करा, बढ़िया अच्छा काम करवा रहे। हाँ, क्या कोई नई सौगात दी उन्होंने? नहीं सौगात दी, बढ़िया, जो भी मतलब वादे करे वो पूरे करे। यूँ अच्छा है उनका कार्यकाल, खुश है उनसे। अच्छा। और अगली बार इस बार विधायक बनेंगे वही बनना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं। आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की अब घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। आप जानते हैं कि खरगोन जिले के अंतर्गत बीकनगांव, बडवाह, महेश्वर, कसरावत, भगवानपुर और खरगोन सीट आती है। हमने कसरावत विधानसभा क्षेत्र की जनता को 5 सवाल इनसे किए। वो सवाल किस प्रकार से रहे हैं एक एक करके उस पर नजर डालते हैं, यानी इंडिया न्यूज की सर्वे पर नजर डालते हैं। तो पहला सवाल था, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? अब जवाब किस प्रकार से आए हैं उस पर चलिए एक नजर डालते हैं, जहां हाँ में करीब 76% से ज्यादा जवाब जनता ने दिया, नहीं में करीब 21% से ज्यादा जनता ने सहमति जताई है, जबकि करीब 2% से ज्यादा जनता ने कहा कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप यहाँ पर अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सवाल थे, किस प्रकार से यहाँ पर जनता के जवाब यहाँ पर सामने आए हैं। चलिए अब सवाल नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं। इस विधानसभा सीट की जनता से जो दूसरा सवाल किया गया वो सवाल था, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में करीब 71% से ज्यादा जनता ने सहमति जताते हुए हाँ जवाब दिया, जबकि 25% से ज्यादा लोगों ने नहीं में जवाब दिया और कुछ नहीं कहा जा सकता है उसमें 3% के करीब जनता नजर आई। तो कुल समीकरण इस प्रकार से बढ़ता नजर आया। हम आगे बढ़े अपने सर्वे में और हमने सवाल नंबर 3 पूछा, अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप उसी पार्टी को वोट देंगे?
तो कसरावत की करीब 50% जनता ने इसका जवाब हाँ में दिया। वहीं कसरावत की करीब 37% जनता ने नहीं विकल्प पर सहमति जताई, जबकि तकरीबन 13% जनता ऐसी भी है जिन्होंने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 4 पर आते हैं, जहां इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में चौथा सवाल रखा। सवाल यह था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। एक अहम सवाल जिसका जवाब कुछ इस प्रकार से आया। 4 अलग अलग विकल्प जनता के सामने हमने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 26.51%, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर 5.3%, स्थानीय विधायक के कामकाज पर 50% और पार्टी के आधार पर 15.9%। इनमें से कोई नहीं के जवाब में 2.29% और महायोग निकल के आ जाता है 100% इसका। तो कुछ इस प्रकार से सवालों में हम आगे बढ़े सिलसिलेवार तरीके से, और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए 5वां और आखिरी सवाल भी 2024 के आम चुनावों के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सवाल 5, क्या विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा? काफी अहम सवाल। इसका जवाब कुछ इस प्रकार से सामने आया। हाँ में इसका जवाब था 45.54%, नहीं में 35.72% और कह नहीं सकते हैं में 18.74% और महायोग इसका 100% हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जनता ने अपने जवाब दिए। और यहाँ पर इंटरनल सर्वे में हमने देखा कि हमारा इंटरनल सर्वे इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। कांग्रेस विधायक सचिन यादव को कसरावत सीट की जनता ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 73% दिया है और सचिन यादव पास हो चुके हैं। तो यहां पर ये पूरा सर्वे हमने देखा किस प्रकार से जनता से सवाल पूछे गए, उनका जवाब किस प्रकार से जनता ने दिया है और पूरे परसेंटेज भी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा। और इनके कामकाज के आधार पर किस प्रकार का कामकाज रहा है, उसके आधार पर कसरावत की जनता ने मौजूदा विधायक को पास कर दिया। ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट्स भी आपने देखी। तो अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सिवनी सीट की और जानेंगे विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। कहीं जाइएगा नहीं, फौरन होते हैं हाजिर।